नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन हिस्टोरिकल वॉइस पर। रामभद्राचार्य आजकल बहुत परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी हैं, मोदी जी के बड़े प्रशंसक हैं और योगी जी के उससे भी बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन काफी परेशान हैं। अमित शाह के बयान के बाद अमित शाह ने जो कुछ बोला था संसद में, उसके बाद मनुस्मृति को लेकर जिस तरह से बहस शुरू हो रही है, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बहस शुरू हो गई है। रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति को बुरा लगना, दुखी होना, दर्द होना, पैर में घुटने में दर्द होना बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि यही लोग तो है जो आज भी इस समाज को मनुस्मृति के सहारे चलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आज भी जाति पर जो इनका प्रभुत्व है वह बना रहे। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो ब्राह्मणों में भी जो जातियां देखते हों, जो यह कहते हो कि फला फला जो ब्राह्मण हैं वो नीच हैं। सोचिए कि वह व्यक्ति दूसरी जाति के लोगों के बारे में क्या सोचता होगा और ऐसे आदमी के सपनों का समाज कैसा होगा। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सांप्रदायिकता को जो है शोर है, लेकिन सांप्रदायिकता एक बहाना है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ये दलितों पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ पाते हैं। लेकिन असल में जो इनका उद्देश्य है वो उद्देश्य है मनुस्मृति के आधार पर समाज को फिर से बनाना, यानी कि तथाकथित ऊंची जातियों का जो वर्चस्व टूटा है, जिसे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने जबरदस्त चुनौती दी है, उसको फिर से स्थापित करना। आप सोचिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मनुस्मृति दहन दिवस था और वहां पर कुछ छात्र छात्राओं ने इकट्ठा होकर मनुस्मृति जलाया। 12 लोगों को जेल भेज दिया गया है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर आज बाबा साहब अंबेडकर होते और मनुस्मृति दहन करते तो उनको भी ये लोग जेल भेज देते। जो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हम तो बाबा साहब का अपमान कभी भी नहीं कर सकते, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था वही कृत्य करने के चलते 12 छात्रों पर फिर क्यों दर्ज की गई, जिसमें मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तथाकथित सवर्ण जाति के भी बच्चे हैं, यानी प्रगतिशील बच्चे हैं। ऐसे 12 छात्रों को जिन्होंने मनुस्मृति जलाई थी उनको आपने जेल भेज दिया, तो क्यों ना यह बात कही जाए कि अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो आप उनको भी जेल भेज देते। क्यों ना आपको यह बात याद दिलाई जाए कि इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे। क्यों ना इस बात को याद दिलाया जाए कि 1918 में आप लोगों ने मनुस्मृति को देश का संविधान बनाने की मांग की थी। क्यों ना इस बात की याद दिलाई जाए कि आपका जो सबसे बड़ा संगठन है RSS, उसके ऊंचे पदों पर आज तक कोई दलित, पिछड़ा, कोई महिला नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा सारे के सारे आपके संगठन के जो प्रमुख होते हैं, चाहे वो आज के मोहन भागवत हो जाए, हेडगेवार हो या गोलवरकर हो, चाहे उनके बाद के लोग हो, सारे के सारे ब्राह्मण ही रहे। आखिर क्यों, यह सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। टीवी डिबेट में जो RJD के युवा प्रवक्ता है प्रियंका भारती, उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जला दी थी, मनुस्मृति फाड़ कर फेंक दी थी। टीवी डिबेट में जला नहीं सकती, आग नहीं लगा सकती, लेकिन फाड़ के उन्होंने फेंक दी थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जब अभियान चला था, उसमें जो लोग शामिल थे, जाकर देखिएगा, वह वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यह अलग बात है कि उनका सामना करने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील, जो तथाकथित सवर्ण जाति में भी पैदा हुए हैं, प्रगतिशील लोग, ऐसे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उनका तमाशा करने की कोशिश की जा रही थी, उसको नाकाम कर दिया गया। ऐसे में अगर रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें मनुस्मृति नहीं फाड़नी चाहिए थी, मानो इसमें भी भारत का पहला संविधान है, भविष्य में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। अगर वो मेरे सामने होते तो मैंने मनुस्मृति का सही अर्थ बताता। तो रामभद्राचार्य से पलटकर एक सवाल पूर्व लेना चाहिए कि आप जाति व्यवस्था मानते हैं कि नहीं मानते हैं। छोड़ दीजिए मनुस्मृति में क्या लिखा है, दुनिया जानती है और मनुस्मृति के 50 श्लोक पढ़ के समझ जाएगा। पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि इसमें एक ऐसा विधान है जो जाति व्यवस्था को स्थापित करता है, जो बताता है कि समाज में 4 वर्ण हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उनके बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य और सबसे अंत में शूद्र, जिनको आज हम सम्मान से दलित कहते हैं।
और यह ग्रंथ यह भी बताता है कि सबके काम करते हैं। रामभद्राचार्य से कोई पलट सिर्फ इतना पूछ ले कि क्या आप जाति प्रथा को मानते हैं कि नहीं, आप जैसा व्यक्ति जो ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच देखता है वह जाति प्रथा बटा है कि नहीं। और रामभद्राचार्य चूंकि 4 वर्णों की व्यवस्था को मानते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान तो वह कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही लोग थे जिनकी वजह से डॉ अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हो लेकिन मरूंगा नहीं, और वही किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो सावरकर ने उनके बारे में क्या क्या लिखा था, किस तरह से जो सावरकर कभी अंबेडकर को अपने साथ लेना चाहते थे उन्होंने तमाम अपमानजनक बातें लिखीं। और रामभद्राचार्य से यह भी पूछना चाहिए कि आप सावरकर के साथ हैं कि नहीं, और अगर आप सावरकर के साथ हैं तो आप अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। वोट बैंक की मजबूरी है, बिना दलित वोटों के, बिना दलित समर्थन के सरकारें नहीं बन सकती। यह बात अमित शाह भी जानते हैं, यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, और यह बात रामभद्राचार्य भी जानते हैं। और शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान का दिखावा किया जाता है। बार बार कहा जाता है आप अंबेडकर का सम्मान करते हैं, उनकी मूर्ति को माला पहनाई जाती है, लेकिन उनके विचारों को एक तरफ रख दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं रामभद्राचार्य, उनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत में बनेगा तो यह बेहद भयानक होगा। क्या वह भी हिंदू राष्ट्र की मुखालिफत करते हैं? अगर वह जाति व्यवस्था बांटते हैं, अगर वह 4 वर्णों की व्यवस्था बात है, वह ऊंच नीच मानते हैं, जन्म के आधार पर ऊंच नीच अगर वह मानते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान कैसे कर सकते हैं? और रामभद्राचार्य जी कौन सी मनुस्मृति पढ़ाएंगे? क्या रामभद्राचार्य डॉ अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या फिर उन वामपंथी नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर लंबी चौड़ी बातें की हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर को यही समझाएंगे कि शूद्र सेवा करते रहे तो उनके लिए अच्छा है, या फिर महिलाएं घर में ही रहें तो उनके लिए अच्छा है? महिलाएं बचपन में पिता के अंदर में, जवानी में पति के अंदर में, और बुढ़ापे में बेटे के अंदर में है, यही उनके लिए अच्छा है। उनका नौकरियां करना, उनका आजाद न होना। रामभद्राचार्य जो हरकत करते हैं, वे जिस हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिस तरह के समाज की बात करते हैं, वे मनुस्मृति को जिस तरह से संविधान बनाने की बात करते हैं, उसके बाद वह डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्या करते हैं? अमित शाह का जो बयान है दरअसल बहुत सारे लोगों के दिल की बात है, लेकिन जबान पर नहीं पाती क्योंकि वोट का डर है। जबान पर इसलिए नहीं आ पाती कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षाओं से, अपने आंदोलन से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, इन सबको जवाब दे दिया है। वो ताकत दे दी है कि आप इस तरह की बात करेंगे तो देश में पता नहीं कितने लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। रामभद्राचार्य जी आपके हर तरह के सवाल का जवाब देंगे, आपके हर कुतर्क का जवाब देंगे, आपके हर हमले का जवाब देंगे, और इसी डर से ऊपर से रामभद्राचार्य द्वारा सम्मान करने की बात की जाती है। वरना रामभद्राचार्य जैसे लोग जो मनुस्मृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वह डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्या करेंगे? और ऐसी सरकार है जो मनुस्मृति जलाने वालों को जेल भेज देती है, वो डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्या करेंगी? रामभद्राचार्य के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।